हेल्दी हेल्दी दलिए के साथ में गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। ठक ठक ठुक ठुक की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आज है ना वॉशरूम बाथरूम के अंदर है ना गेट लगाने वाले आए हैं, तो वो बड़ी ठुक ठुक ठक ठक कर रहे हैं। और यहाँ पर हर्षित जो है वो उसके एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट चल रहा है, मतलब कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट बाद, तो वो पढ़ाई करने में लगा हुआ है। रिवीजन गुड लक, थैंक यू। और बाहर काम चल रहा है इसलिए वापस से कपड़े पहने यहाँ पे सुखा दिए। अरे तू तो वैसे ही होशियार आदमी है, होशियार आदमी को किसी चीज़ का डर है। तू तो वैसे ही टॉप करेगा वैसे ही। अभी मैं यहाँ पर इस वॉल पे ना पानी से इसके ऊपर छिड़काव कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस्तर होगा। यहाँ पे सामान रखा हुआ था ना, देवरानी का पलंग है और अलमारी, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लस्तर नहीं हुआ था, बाकी सब जगह हो गया था। तो आज यहाँ से सामान भी हट गया है तो फिर ना प्लस्तर होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे ना पानी डाल रही हूँ क्योंकि मिस्त्री डालेंगे या फिर ये डालेंगे ना तो सारी जगह कीचड़ कीचड़ कर देंगे, इसलिए मैं गिलास से ना धीरे धीरे करके ईंटों को पानी पिला रही हूँ। इससे ना प्लस्तर अच्छे से रुक जाता है, इसलिए ना इसका छिड़काव करना ज़रूरी होता है। और छिड़काव करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और मैं भिंडी और लौकी बनाऊँगी आज सब्जी में, तो उसको जल्दी जल्दी से बस मैं कट कर लेती हूँ। फिर सबसे पहले लौकी को छोक दूँगी। तो यहाँ मैंने लौकी को कट कर लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है, उसके अंदर मैं इस लौकी को डाल लूँगी और 2-3 बार करके इसको धो लूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद में इसको मैं छोकूँगी। तो यहाँ पे मैं घी के अंदर इसको छोकूँगी क्योंकि लौकी की सब्ज़ी है, तोरई की सब्ज़ी है ना, वो घी के अंदर ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना सरसों का तेल भी डाला है क्योंकि घी नहीं तो जलता है जब गर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाला, हींग डाली, उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी डाली है और बस इसके बाद में मैं लौकी को डाल दूँगी। और सिंपली मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी क्योंकि मैं वेज थाली बना रही हूँ, कोई लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और मंडे है और भोलेनाथ का आज मैंने सावन का पहला सोमवार का फास्ट भी रखा है। तो एक टाइम मैंने रोटी से ही व्रत रखे हैं, मैंने ऐसे ज़्यादा मतलब फलहार या ऐसे दूध पे या केले पे ऐसे नहीं करे हैं मैंने। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल करके नमक डाल दिया है और इसको ढक करके और बस कुक होने दूँगी। तो प्लेट ले रही थी मैं, और यहाँ पर जो ये प्लेट है ना, यही वाली प्लेट इसके ऊपर सही आती है, तो इसी को ही ढकती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी छोड़ दी है और ये भिंडी है, इन भिंडियों को भी अब मैं कट कर लेती हूँ। जब तक ये कट होंगी तो लौकी की सब्ज़ी बन जाएगी। फिर इसी कढ़ाई के अंदर मैं जो है भिंडी की सब्ज़ी को बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं भिंडी को मैंने धो लिया था और अच्छे से पोंछ लिया है क्योंकि भिंडी को पोंछ लेना ज़रूरी होता है, वरना भिंडी के अंदर से लाल लाल सी निकलने लगती है। तो भिंडी को धो करके अच्छे से, और फिर मैंने धो लिया है और इसको कट कर लूँगी। एक्चुअली पापा आ गए थे पानी लेने के लिए, तो मैं उनको बस पानी दे रही थी और वापस से अपनी भिंडी को कट करने लग गई। लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपनी लौकी की सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गई है। मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और खटाई डाल रही हूँ। तो खटाई जो होती है ना, उससे अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे इसमें लास्ट में मैंने खटाई डाली है और मिक्स करके और 1 से 2 मिनट ढक दूँगी बस। और बस जो हमारी लौकी है वो भी तैयार हो गई है। अब जो हमने भिंडी बना करके तैयार की थी उसे छोकेंगे। तो मैं सबसे पहले जो लौकी की सब्ज़ी है, इसी कढ़ाई के अंदर मैं भिंडी बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसको खाली कर लिया है। और कढ़ाई को मैं धो लूँगी क्योंकि अगर इसी में बनाऊँगी ना तो कढ़ाई जो होती है ना वो जल जाती है मसालों की वजह से, और फिर उसको रगड़ना साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, जीरा डाला, हल्दी डाली, और उसके बाद में मैं ये जो भिंडी है इनको डाल करके मसाला
मसाले ऐड कर दूँगी। तो सिंपल ही सब्ज़ी बना रही हूँ, मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं सुबह का खाना है तो भोग भी लगाऊंगी और व्रत भी है मेरा, तो फिर मैं प्याज लहसुन इनका यूज़ नहीं करूँगी। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाला है और नमक डाल दिया है और उसके बाद में इनको मिक्स करके और ढक कर के इनको बनने दूँगी। ये खाना तो सारा तैयार हो गया है। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है और यहाँ पे मैंने लौकी भी बना ली है और बस मुझे आटा लगाना है और एक रायता बनाना है। यहाँ पे अभी मैं पहले बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ जिससे सिंक का एरिया साफ़ हो जाएगा। रायता तो 2 मिनट में बन जाता है और आटा लगा करके रख दूँगी, बस फिर जब भी खाएँगे जब सेक लूँगी रोटियाँ। और अभी हर्षित का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और वो अभी बस अपनी PDF वगैरह देखने में लगा हुआ है, तो उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, यहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, किचन के अंदर ही काम कर रही हूँ। और यहाँ पर जो काम है वो हो ही रहा है बाहर। नहीं अंदर नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, ले ले नहीं नहीं करके आए हम, राजा बाबू बन रहे हैं हम। नहीं नहीं ला लीजिए, गिरा दूँ? नहीं 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 गिरा मत। तो लाडो के साथ में, गुड़िया के साथ में खेलने के बाद में बैक टू किचन वापस से आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पर मैंने ये रात को ही दही जमा करके रखी थी, तो इसी से मैं रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली है और उसको अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पर मैंने पुदीना को पीस के रखा हुआ है, तो उस पुदीने को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर इस पुदीने को भी अच्छे से मिक्स करके और इसके अंदर मिर्ची है और काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा डाल करके और पुदीने का रायता भी तैयार कर लूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 16 सोमवार की व्रत रखे हैं या सिर्फ सावन के सोमवार की व्रत रखे हैं। मैंने सावन के जो सोमवार होते हैं ना, जो 4 या 5 सोमवार पड़ेंगे, यही मैंने रखे हैं क्योंकि आप सबको मालूम है मुझसे व्रत नहीं होते हैं, तो मैंने 16 सोमवार नहीं रखे। या मेरा रायता भी तैयार हो गया है और मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और इसको बस मैं अब साइड में रख दूँगी और जो रोटियाँ हैं वो बनाना स्टार्ट करूँगी। थाली भी लगाती जा रही हूँ हाथ के हाथ, और रोटियाँ नहीं सेकूँगी, पराठे सेकूँगी क्योंकि व्रत के अंदर ना कभी भी रोटियां नहीं खाते हैं, पराठे खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रायता रख दिया है प्लेट में और प्लेट सर्व कर ली है पूरी। बस यहाँ पे मैं पराठा सेकना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो पराठा है वो मैं या तो जो रिफाइंड ऑयल होता है उसके अंदर या फिर जो देसी घी उसमें आप बनाइए, लेकिन देसी घी का तो अलग ही मज़ा होता है, वो भी घर का बना हुआ। तो यहाँ पे मैंने पराठा जो है उसको तिकोना पराठा होता है ना, वो वाला पराठा बना रही हूँ। तो सोचा तो यही था कि भोग लगा के गरम गरम खा लूँगी, लेकिन मिस्त्री ने यहाँ पे काम कर रहे थे, प्लस्तर करके गए, तो यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी। और फिर मैंने सोचा अगर मैं थोड़ा सा भी है ना खा करके और फिर लेट गई तो आलस आ गया तो फिर ये जम जाएगा सीमेंट, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सीमेंट को साफ़ करती हूँ फिर खा करके और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पराठे सिक गए हैं और उसके बाद में मैं इनको है ना भगवान जी को भोग लगा के आऊँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने व्रत किए हैं तो किस पर व्रत किए हैं। अगर 16 सोमवार की व्रत किए हैं तो मतलब जैसे केले पे किए हैं या पेड़े पे किए हैं या चूरमे पे किए हैं, किस पे व्रत किए हैं आप लोग बताइएगा। या फिर आपने महीने के जो ये 4-5 सोमवार आते हैं यही व्रत किए हैं। यहाँ पे मेरी थाली भी लग करके तैयार हो गई है। मैंने लौकी की सब्ज़ी रख दी है, भिंडी रख दी है, साथ में मैंने थोड़ा सा दही भी रख दिया है एक्चुअली, और रायता रख दिया है क्योंकि मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है तो मैंने दही रख दिया था। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और भोग लगा करके और फिर हम थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है खाना खाएंगे। इतने भगवान भी आराम से खाना खा लेंगे।
तो मेरा मंडे का जो लंच रूटीन है, वेज थाली है, वो तैयार हो गई है। और भगवान जी की मैं लाइट जलाने के लिए हर्षित को बोल रही थी एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने भोग की थाली रख दी है और लाइट भी हर्षित ने ऑन कर दिया है। बस भगवान जी को आराम से खाने देंगे और हम लोग जा कर के आप पहले क्लीनिंग करेंगे वहाँ की, क्योंकि काम पहले फिर बाद में पेट पूजा। तो कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन मेरा यहाँ पे अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी गंदगी हो गई है, सीमेंट ही सीमेंट। अगर मैं ज़रा सी भी लापरवाही कर जाऊँगी, अगर खाना खा के अगर आलस आ गया और मैं सो गई तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले क्लीनिंग कर रही हूँ, सारी सफाई वफाई कर रही हूँ। यहाँ पे पहले देवरानी का सामान रखा था ना, तो यहाँ से हो नहीं पाया था प्लस्तर, तो अब हो गया है। और मैं कह रही थी ना यहाँ पे बहुत सारे चीटे हो रहे हैं। तो अलमारी और पलंग से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन ड्रेसिंग और वॉशिंग मशीन रखी थी ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और पता है ड्रेसिंग के अंदर ना मिश्री रखी हुई थी, जिसकी वजह से चीटे हो रहे थे। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमारे चीटे क्यों हो रहे हैं। और ये बोल रहे बारिश के मौसम में तो आते ही हैं चीटे। मैंने बोला भाई मैं यहाँ पे 11-12 साल से रह रही हूँ, 12-13 साल से रह रही हूँ, आज तक तो कभी बारिश में चीटे नहीं आए, आज इस बार कैसे आ रहे हैं। तो अब जा कर के पता चला कि किस लिए वो चीटे आ रहे थे। और वॉशिंग मशीन की जो वो थी ना, उसके अंदर थी वाइट सा जो थर्माकोल होता है ना, उसके अंदर तो चुईया ने उसके अंदर बच्चे दे दिए। 8-10 चुईया कम से कम निकली। और हर्षित ने ना इतने सारे पिंजरे जगह जगह पर लगाए। 3 तो पकड़ में भी आ गई, लगाते के साथ में 3 तो पकड़ में आ गई थी, और बाकी की इधर उधर छुप गई है। अब जब मैं क्लीनिंग करूँगी ना बरामदे की और रूम की, तब जा कर के वो निकलेंगी, और निकलेंगी या नहीं निकलेंगी भगवान ही जाने। तो एक बार आपको याद है वीडियो में मेरे सारे कंबल वगैरह खा लिए थे, आपको याद है वो वाला वीडियो? मैं लिंक डाल दूँगी, देखिएगा। मेरा पूरा नया की नया कंबल है ना, चूहों ने खा लिया था। तो तब से मुझे है ना चूहों से बड़ी एलर्जी रहती है कि भाई कुछ चीज़ काट नहीं जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हम है ना सिर्फ पैसे ही इन्वेस्ट नहीं करते, उसके अंदर अपना हार्ट भी इन्वेस्ट करते। और आप मेरे ईयर रिंग्स के लिए बोल रहे थे, तो ये देखिए मेरे ईयर रिंग्स आप बोल रहे थे ना, पास से दिखाऊं तो ये बाली टाइप है। ये देखिए बाली है, उसके अंदर ये एक लड़ सी लटकी हुई है इस तरह से, ये देखिए दिख रहा है, इस तरीके से है ये। और ये गोल्ड के नहीं है, आप लोग बोल रहे थे कि कितने के आए, ये गोल्ड के नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो ये तो ऐसे ही मार्केट में आपको मिल जाएंगे। मैंने मेरे देवर की दुकान में से ही लिए थे, उनसे मंगाए थे, तो मुझे ना रेट का नहीं मालूम है। और आप लोगों को अच्छे लग रहे थे तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतने अच्छे पसंद आए। तो मैंने थोड़े लंबे ना इसलिए भी रख लिए कि ना इसको पहनने से मुझे गले में पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये लंबे हैं ना, तो गले में इतना ज़रूरी नहीं हो रहा है, छुप जा रहा है। पर्दे भी देखिए कितने गंदे हो रहे हैं, सब क्लीनिंग करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करूँगी। और बैक टू जो ट्रैक है लाइफ, वो आएगी अब धीरे धीरे। काम की वजह से है ना, एक तो आप लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, परेशान नहीं हूँ मैं ना, बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ, क्या बोलते हैं, इरिटेट हो गई हूँ काम से। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा सारा सामान जो है वो मेरे ऊपर गिर रहा था, ऐसा लग रहा था। और मैं ड्रेसिंग के अंदर ना सच में मिश्री की वजह से वो चीटे हो रखे थे, और इतने सारे चीटे हो जाते थे, पूरा बरामदा भर जाता था। मैं इतनी घबरा जाती थी कि ये क्या हो गया। अब जाकर के पता चला कि उसके अंदर मिश्री रखी थी तो उसकी वजह से हो रहे थे मेरे। फिर अब तो खैर हट गई है, तो सब सही है, अब एक भी चीटा नहीं है, देख लीजिए। और अब बस मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइट की वो पड़ रही ना, रात का टाइम हो गया, शाम खाना खा लिया है मैंने, शाम की आरती भी हो गई है। शाम के टाइम में ब्लॉग को एंड कर रही, कहीं आप सोचे कि ना सफाई करने की बात कर रही, सो भी ली मैं, सोने के बाद में आरती कर ली, और उसके बाद में मैं आप लोगों के पास में आई हूँ वापस से बात करने के लिए। तो अब बस मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा मंडे का जो लंच रूटीन है, ये जो मेरी वेज थाली है, आपको पसंद आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। अब इस पर पुट्टी करना बाकी है।